तो आज खबर बिहार से, जहां नीतीश मंत्रिमंडल का आज गठन होना है। यानी आज दोनों जो आरजेडी और जेडीयू हैं, उनके अलावा कांग्रेस, हम और निर्दलीय, ये सब शपथ लेंगे। ये शपथ 11:30 बजे होगा और मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी। तो नई सरकार अब एक बार फिर यहां पर बन चुकी है और अब तक जो नाम सामने आए हैं उसमें आरजेडी का ही दबदबा नजर आ रहा है। होना भी चाहिए क्योंकि उनके विधायक भी ज्यादा हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कोटे से 16 मंत्री होने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से 11 मंत्री होंगे। कांग्रेस के कोटे से 2, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसके एक निर्दलीय और एक निर्दलीय विधायक भी शपथ लेने जा रहे हैं। मनीष कुमार हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए पटना से। उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। मनीष, कौन कौन बनेगा? ये लिस्ट कमोबेश आपने भेजी हुई है। कोई नाम ऐसा जो इस लिस्ट में चौंकाता हो और कोई नाम ऐसा जो छूट गया हो, जिसके बनने की उम्मीद थी, वो चौंकाता हो? अगर उस पूरे सिनेरियो पर आप नजर डाल दें। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की जो सूची है, जो पहले मंत्रिमंडल में थे, यानी कि जो एनडीए के साथ, जब बीजेपी के साथ 2020 में नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, तो सभी 11 मंत्रियों को उन्होंने रिटेन किया है, जिसमें प्रमुख नाम आप कह सकते हैं कि विजय चौधरी का है, विजेंद्र यादव का है, अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं, शीला मंडल हैं, सुनील कुमार हैं, मदन सहनी हैं, जयंत राज हैं। तो ये सब पुराने चेहरों को एक बार फिर रिटेन किया है। जो संतोष मांझी हैं हम के, वो भी उस मंत्रिमंडल में सदस्य थे। वो जेडीयू के कोटे से हमको दिया गया था, लेकिन पिछली बार उनके पास 2 विभाग थे, इस बार उनके पास 1 विभाग होगा। और साथ ही साथ सुमित कुमार सिंह, जो निर्दलीय जीत कर आए थे और उन्होंने सरकार को समर्थन किया था, इस बार भी उनको रिटेन किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी है वो आरजेडी और कांग्रेस की सूची को लेकर है। तो कांग्रेस से जो नाम जो चल रहे थे, जो कहा जा रहा था कि ये शकील अहमद खान होंगे मंत्री, लेकिन उनकी जगह जो कांग्रेस में होता है कि गुटबाजी होती है, आपका एक तरह से आपके लिए कौन लॉबिंग कर रहा है, तो उसमें जो आफाक हैं, आफाक आलम जो हैं, कस्बा से विधायक हैं, वो बाजी मारे हैं, वो वरिष्ठ भी हैं। और साथ ही साथ मुरारी लाल गौतम, जो चेनारी सुरक्षित सीट से हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उनको इस बार मौका दिया गया है। और उनका जो मुरारी लाल गौतम है, क्योंकि वहाँ पर नाम शकील अहमद खान के साथ राजेश राम का चल रहा था, तो दोनों ही एक तरह से पिछड़ गए और 2 नए चेहरों को कांग्रेस पार्टी ने ये मौका दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के जो बिहार के महासचिव हैं सारिक, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस को 3 सीटें मिलेगी, लेकिन बाद में जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें कांग्रेस का एक और मंत्री बनेगा। अब सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी आप कह सकते हैं, उत्सुकता है, वो आरजेडी के लिस्ट को लेकर है। आरजेडी में जो 16 मंत्री बनने हैं, उनमें अधिकांश जो हैं, 6 जो हैं वो यादव जाति से हैं, जिसमें आपको रामानंद यादव और सुरेंद्र यादव 1985 से जीते आए हैं। सुरेंद्र यादव आपको गया ग्रामीण से हैं, रामानंद यादव जो है फतुहा सीट से हैं। रामानंद यादव ने पिछले सालों में कई सीटें बदली हैं, जिसमें दानापुर, पटना पश्चिम सीटें हुआ करती थी। इसके अलावा ललित यादव हैं, जो दरभंगा ग्रामीण से आते हैं, दरभंगा जिले में एकमात्र आरजेडी के विधायक वही हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर हैं, जो मधेपुरा टाउन से जीत कर आए हैं। साथ ही साथ समीर महासेठ का नाम जो आप कह सकते हैं, समीर महासेठ जो हैं कई बार विधायक रहे हैं, इस बार वो आरजेडी से विधायक हैं, तो समीर महासेठ को मंत्री बनाया जा रहा है। साथ अति पिछड़ी समुदाय से अनीता देवी आपको जो है नोनिया जाति से आती है, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है रोहतास के इलाके में रहा है, तो इसलिए उनको मौका दिया गया। पिछली बार भी जब महागठबंधन की सरकार थी तो अनीता देवी उसमें मंत्री रही हैं। बिल्कुल। और आलोक मेहता तेजस्वी यादव के काफ़ी आप कह सकते हैं कि राजदार रहे हैं और काफ़ी करीबी रहे हैं। आलोक मेहता फिर से मंत्री बन रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से जो अभी तक जो नाम चल रहा है, उसमें 2 नाम है। एक शहनवाज आलम है। शहनवाज आलम AIMIM से अभी हाल ही में जून महीने के अंतिम सप्ताह में उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ज्वाइन की। हालांकि उनका आरजेडी से संबंध काफ़ी पुराना रहा है। बाई इलेक्शन में वो पहली बार जीतकर आरजेडी से ही आए थे और उनके पिता भी जो तस्लीमुद्दीन थे वो सांसद भी रहे, कई बार विधायक भी रहे, तो वो उनको दिया जा रहा है। साथ ही साथ शमीम
हैं, ये बेतिया जिले के एक विधानसभा से आते हैं और उनको नरकटिया सीट से आते हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। अख्तरुल इमाम शाहीन का नाम चल रहा था, लेकिन लग रहा है कि उनका नाम कट गया है। इसके अलावा जो अगड़ी जाति से 2 नाम हैं, एक सुधाकर सिंह है। सुधाकर सिंह जो राज्य आरजेडी के अध्यक्ष हैं जगतानंद सिंह, उनके बेटे हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, उनको मौका मिला है। तो आरजेडी में भी काफ़ी लोगों के चेहरे पे मायूसी है, लेकिन हाँ, एक तरह से जो तेजस्वी यादव ने जो है थोड़ा सा अनुभव और थोड़े से नए चेहरों को जिनके साथ उनका कंफर्ट लेवल है, उनको मौका दिया है। सारिक मनीष, यहाँ पर आप भी लगातार बिहार में सत्ता को बनते बिगड़ते देख रहे हैं, जनमानस में किस तरह की भावना है? क्योंकि जिसको वोट दे रहे हैं वो आते नहीं है, फिर बाद में वो फिर साथ आ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसे में जो मुख्य मुद्दे हैं वो छूट जाते हैं, विकास के जो कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं गति जो है उनकी वो धीमी हो जाती है। जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है ये सब देखकर? देखिए, जनता जो है, जो आरजेडी का जो वोटर है, निश्चित रूप से वो इस घटनाक्रम से खुश है। जनता दल यूनाइटेड का जो कोर वोटर है, अति पिछड़ी समुदाय के लोग जो हैं या नॉन यादव बैकवर्ड हैं, वो थोड़े से नीतीश कुमार के इस फैसले से हतप्रभ थे। लेकिन उनका ये कहना है कि ये सब कुछ जो है अब ये डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में ये समीकरण जो है आरजेडी के जो कोर वोटर हैं, खासकर यादव जाति के लोग हैं, उनका जो अति पिछड़ी समुदाय के प्रति किस तरीके की भावना रहती है, किस तरीके का बर्ताव रहता है, किस तरीके का व्यवहार रहता है, ये सब कुछ जो है इस सरकार का भविष्य, इस गठबंधन का जो रूपरेखा या गठबंधन की आने वाले दिनों में दिशा, वो तय करेगी। अदिति। मनीष, संक्षेप में एक सवाल था, जब नीतीश और तेजस्वी ने पिछली बार सरकार बनाई थी और जो आरजेडी के मंत्री थे और इस बार जो मंत्री बन रहे हैं, उसमें कितना बदलाव है? बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि जो गठबंधन होता है उसमें जो आपके मुख्य चेहरे हैं, जैसे सरकार में नीतीश कुमार हैं या तेजस्वी यादव, वो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से गठबंधन चलाते हैं, वही गठबंधन का भविष्य तय करता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको कह दूं कि पोर्टफोलियो तो निश्चित रूप से जो पिछली बार बीजेपी के पास था वो इस बार आरजेडी को मिलेगा। लेकिन आरजेडी ने इस बार शिक्षा विभाग लिया है और बदले में उन्होंने वित्त विभाग जो है वो जेडीयू को दिया है। सारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे और एक बड़ा वादा जो 10 लाख नौकरियों का किया है उसको लेकर भी देखना होगा कि किस तरह से सरकार जो है उस पर आगे बढ़ती है।